सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। तहकीक और मस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ए ईमान वालो, कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेकर आए तो तस्दीक कर लिया करो। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम के ताउन जरूरी है। पाक फौज दहशतगर्दों के खिलाफ बरसरे पैकार है। सियासी कारकुन कैद करना मेरे लिए हराम होगा। मेरी हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का भलवाल में जलसे से खिताब, कहा चौथी बार इलेक्शन लड़ने वाले आज तक अपने मंशूर के बारे में नहीं बता सका। हम आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। हम इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं थे। मैं मकामी और वो नाकामी वजीर आजम था जो वादा करता हूं पूरा करता हूं। वो नहीं तो यूटर्न ले, धोखे पर धोखा, झूठ पर झूठ, ये हमारा शेवा नहीं। नवाज शरीफ का ननकाना साहब में जलसे से खिताब, कहा मेरे दिल को सुकून उस वक्त मिलेगा जब आपको महंगाई से निजात मिलेगी। बिलावल को पढ़ाया यही किया कि ये ले दे करके हमेशा हुकूमतें बनाओ। सुप्रीम कोर्ट को बारहा कहते रहे कि देखो ये खरीद फरोख्त शुरू होगी। शर्म करने चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अपने आप को कहते हुए वो ये बयान देता है कि मेरे पास तो कोई अवामी सपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं दूसरे लोगों को लेकर के हुकूमत बनाऊंगा। बिलावल को पढ़ाया गया है कि हमेशा खरीदो फरोख्त करके हुकूमत बनाओ। अदालत को यही कह रहे थे कि निशान छिन जाने के बाद करप्शन का रास्ता खुल जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा बिलावल पार्टी चेयरमैन होते हुए कह रहे हैं कि उनके पास अवाम की ताकत नहीं, दूसरों को लेकर हुकूमत बनाएंगे। ये कैसी जमहूरियत है। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी नूरा कश्ती बंद कर दें। कल तक यही नून लीग वाले उनके मामे चाचे बने हुए थे। सब जानते हैं मुकाबला शेर और तीर में नहीं। नवाज शरीफ याद रखें, मैं डट कर खड़ी हूं। शाहिद कुरैशी का कहना है, पंजाब में दफा 144 नई इंतकामी कार्रवाइयों का जवाब है। बिलावल पर तनकीद, नून लीग और पीपी की खवातीन आमने सामने। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, बिलावल तहजीब में रहकर अपनी कारकर्दगी पर बात करें। पीटीएम हुकूमत के हर फैसले में पीपल्स पार्टी तो बराबर की हिस्सेदार थी। उनकी चीखें बता रही हैं नून लीग जीत रही है। पीपी रहनुमा परवशा खान ने जवाबी तीर चलाए, कहा बिलावल तो हमेशा तहजीब के दायरे में रहे। जुल्म उठाने वाले तमाम मामला तो नून लीग के हाथ में थे। बिलावल के लाहौर से इलेक्शन लड़ने पर नून लीग की नींदें उड़ गईं। उनका खौफ बताता है हम जीत रहे हैं। नून लीग और पीटीआई को एक ही सिक्के के दो रुख हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रॉयटर्स को इंटरव्यू, कहा चेहरे बदले लेकिन पॉलिसीज एक ही रही। दोनों जमाती अपनी कारकर्दगी साबित कर चुकी हैं। आज मुल्क बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। पहली बार इतनी बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। विफाक में आजाद उम्मीदवारों से मिलकर हुकूमत बनाना पसंद करूंगा। मामूल की सियासत पर वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। नौजवानों पर मुश्तमिल पाकिस्तान के 70% आबादी पर तवज्जो देना जरूरी है। लाहौर पुलिस का छापा, हमाद अजहर फरार, पनाह देने वाले गिरफ्तार। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर की मौजूदगी की इत्तला पर जाफिया कॉलोनी में छापा मारा। पुलिस का कहना है कि छापे के वक्त हमाद अजहर फरार हो गए। पनाह देने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक हमाद अजहर जिन्ना हाउस हमले के मुकदमे में इश्तिहारी हैं। हमाद अजहर ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा, मेरे वालिद की कॉर्नर मीटिंग करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस वाले कहते हैं ऊपर से ऑर्डर आया था, मुझे पनाह देने पर जाली मुकदमा दर्ज किया गया। कॉर्नर मीटिंग कराने वालों को गिरफ्तार करना मकसद, बाकी सब ड्रामा था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस में बानिया पीटीआई के नैब केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला महफूज किया। इलेक्शन कमीशन में बानिया पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। शुएब शाहीन ने कहा पीटीआई के इंतखाबी निशान छीन लिया गया। रुकन खैबर पख्तूनख्वा ने कहा बल्ले के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। आपके हर पोस्टर पर बानिया पीटीआई की तस्वीरें हैं, बल्ला अहम नहीं, लोग बानिया पीटीआई को जानते हैं। शुएब शाहीन ने कहा इलेक्शन कमीशन की निगरानी में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। साइफर केस की डियाला जेल में समाअत 4 गवाहों पर जरा मुकम्मल। शाहमूद कुरैशी ने कहा वकला से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। जरा पर कैसे ब्रीफ करें, जब केस की समाअत खत्म होती है तो सेल में बंद कर दिया जाता है। जज अबुल हसनात ने कहा हमें बताया गया है जब तक आपकी फैमिली नहीं आती आप कोर्ट रूम नहीं आते। जज ने गवाहों से जरा से कबल वकला से मुशावरत की इजाजत दे दी। हुक्मरानों की वजह से मुल्क को बदतरीन मुआशी बहरानों का सामना है। पाकिस्तान का हर बच्चा IMF और वर्ल्ड बैंक का मकरूज है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लॉर्डील में वर्कर कन्वेंशन से खिताब। कहा वसाइल से मालामाल मुल्क ईमानदार क़यादत न होने से मसाइल में फंस चुका। मुल्क में 10 करोड़ आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। महंगाई का बेरोजगारी की वजह से नौजवानों और अवाम डिप्रेशन का शिकार हैं। सिस्टम बदलना है तो जमात इस्लामी को लाना होगा। चौधरी परवेज इलाही ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल को फरीक बनाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला कालअदम करार देने की इस्तदा। चौधरी परवेज इलाही की एहलिया कैसरा इलाही की आवाज न्यूज से गुफ्तगू। कहा चौधरी शुजात कहते हैं परवेज इलाही पीटीआई छोड़ दे और कल बाहर आ जाए, वो कहते हैं नहीं छोड़ूंगा। पंजाब एपेक्स कमेटी का वजीर आला सेक्रेटेरिएट लाहौर में इजलास। निगरान वजीर आला और कोर कमांडर लाहौर ने इजलास की सरबराही की। इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल और थ्रेट से निपटने के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। शुरा ने इजलास में 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए तरबियत प्लान का जायजा लिया। CCTV कैमरों की इंस्टॉलेशन, बैलेट पेपर्स की महफूज तरसील पर गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तफाक हुआ। इलेक्शन डे पर सोशल मीडिया पर शरअंगेजी फैलाने वालों की मॉनिटरिंग का फैसला। गैरिजन एरियाज में सियासी जलसे, जुलूस, झंडे और बैनर्स की इजाजत नहीं होगी। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए इश्तराककार को मिसाली बनाया जाएगा। हमें सस्ती तवानाई की पॉलिसी पर अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तान में सब्ज और पायदार तरक्की पर तवज्जो दी जा रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके हैं। चीन के साथ शराकतदारी पर मबनी ताल्लुकात हैं। चीन तरक्की करता है तो सारी दुनिया तरक्की करती है। मुआशी तरक्की के लिए खत्ते के मुल्कों से मस्बत रवाबित को अहमियत देने की जरूरत है। नए ख्यालात और आइडियाज पर अमल पैरा होना होगा। तरक्की के लिए IT और डिजिटलाइजेशन के मैदान में आगे बढ़ना होगा। मेरा आखिरी टॉक शो किसी स्टूडियो में, जहां तक मुझे याद पड़ता है, 2015 का है। कुछ थ्रेट्स थे। थ्रेट्स को अवॉइड करने के लिए जरूरी था। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इन दी एयर होती हैं और हमें महसूस हो रहा होता है कि दायरा तंग हो रहा है। तो ऐसा लग रहा था कि चीजें खराबी की तरफ जा रही हैं। MKM रहनुमा हैदराबाद से रिजवी 9 साल बाद टीवी स्क्रीन पर ARY न्यूज के प्रोग्राम 11th आवर में कहा कुछ चीजें ऐसी हुई कि महसूस होता है कि दायरा तंग हो रहा है। बहुत सारी चीजें तब्दील हो रही थी, सब का भी तायु नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सूरत हाल खराबी की तरफ जा रही है कुछ थ्रेट से। इस वजह से बैरून मुल्क जाना जरूरी था। दुनिया ने भी देख लिया कि फिर एक वाकया हुआ और चीजें तब्दील हो गई। सियासी नुमाइंदे इंतखाबी मुहिम में
इफरादी हुकूमत और हुकूमती मशीनरी फराहमी से बास नहीं। इलेक्शन कमीशन का इंतबा बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से इंतखाबी मुहिम में सहूलतकारी का इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। कहा, बल्दियाती नुमाइंदों के उम्मीदवारों को सहूलतकारी ज़ाब्ते इख्लाक की खिलाफ वर्जी है। खिलाफ वर्जी पर बल्दियाती नुमाइंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीमों को भी इंतखाबी मुहिम की निगरानी सख्त करने की हिदायत इलेक्शन कमीशन ने तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरी सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला लिख दिया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का 2 रोज़ा इजलास शुरू। इजलास में मुख्तलिफ पॉलिसी इक़दाम और मनसूबों की पेशरफ का जायजा। कमेटी ने मुत्तहदा अरब अमारात और कुवैत के साथ मुफाहमती याददाश्त और मुआहदों के तहत मनसूबों को हतमी शक्ल देने की पेशरफ का भी जायजा लिया। हम अपने माओं और बहनों से ये दरख्वास्त करते हैं जो यहाँ आए थे कि आप भी रियासत के दायरे में रहकर रियासत से डिमांड करें। रियासत माँ है और हम उनके बच्चे हैं। जो थ्रेट्स पिछले दिनों आए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम ये फैसला करते हैं कि ये धरना हम खत्म करेंगे। बलोचिस्तान शोहदा फाउंडेशन ने इस्लामाबाद में धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। जमाल रईसानी ने बताया, शोहदा के लवाहिकीन के लिए मुलाजमत में कोटा भी रखने का मुतालिबा मान लिया गया। उन्होंने गारंटी दी है विफाकी सतह पर अमल दरामद करेंगे। हम पसंद हैं, चाहते हमारे हाथों में कलम हो। मैंने इस मुल्क सूबे के लिए भाई, वालिद और साथियों का नजराना पेश किया। कौम परस्त लीडरों ने मुझे मुसलसल निशाना बनाया। हमारी जिंदगी को खतरे में डालकर सियासी बयानबाजी की गई। हम शोहदा के वारिस हैं, हमें इन खतरों से डर नहीं लगता। कराची में इंटरमीडिएट साल अव्वल के हजारों तलबा फेल होने पर परेशान, लेकिन निगरान वज़ीर आला सिंध को इत्मीनान। 60% तलबा फेल होने के सवाल पर जस्टिस मकबूल बाकिर ने मुस्कुराकर कहा, तलबा फेल हो गए तो हो गए, एहतजाज किस बात का। ऐसे सेक्रेटरी साहब दिए थे जो काम करना नहीं चाह रहे थे, उनकी हिस्ट्री लग रही है। टोटल कराची में 7 ड्रग इंस्पेक्टर। शहर के लिए एक मजाक है। जहां ऑनेस्टी से काम किया जाए उसमें इतने सारे चेकिंग के काम नहीं हो पाता। वैसे काम करना चाहें तो 2 मिनट में हो जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट में डिजिटाइजेशन है ही नहीं। ऐसे सेक्रेटरी साहब दिए गए जो काम करना ही नहीं चाहते। निगरान वज़ीर सिंध डॉक्टर साद खालिद का तुर्क जनरल हॉस्पिटल बल्दिया टाउन का दौरा। कहते हैं, जहां ईमानदारी से काम किया जाए वहां इतनी रुकावटें हैं कि काम ही नहीं होता। कराची में सिर्फ 7 ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, जो शहर के साथ मजाक है। सूबाई वजीर ने कहा, तुर्क जनरल हॉस्पिटल बल्दिया टाउन की हालत भी अंदरूनी सिंध के हॉस्पिटल जैसी है। अकाउंट सीज, फंडिंग ना होने के बराबर है। गुलिस्तान जौहर में फायरिंग से नौजवान जख्मी होने का वाकया सीसीटीवी सामने आ गई। 17 जनवरी को शुजाब बीवी बच्चों के साथ मोटरसाइकिल पर सफर कर रहा था। डाकुओं ने लूट मार के दौरान खातून को बाइक से गिरा दिया। शुजात ने मोटरसाइकिल से उतरकर मुलजिम पकड़ना चाहा तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। शुजा अली पेट में गोली लगने से शदीद तशवीशनाक हालत में निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज। गजा में इसराइली बमबारी में गुज़श्ता 24 घंटों में 210 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में इसराइली हमले जारी। अब तक 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। 400 से ज्यादा जख्मी। अब भी सैकड़ों शहरी मलबे तले दबे हैं जिनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका। हॉस्पिटल में दवाओं की कमी की वजह से जख्मियों के इलाज में शदीद मुश्किलात का सामना। गजा में 5 लाख फलस्तीनी ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच चुकी है। पीने का साफ पानी ना मिलने और सीवरेज निजाम तबाह होने की वजह से बीमारियां फूट पड़ी। गजा में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 25,700 से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें 12,000 के करीब बच्चे शामिल हैं। भारत में मजहबी आजादी का मामला देख रहे हैं। बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर पर सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा विरान पटेल का कहना था, अमेरिका मजहबी आजादी और इजहार राय की आजादी की हिमायत करता है। खालिस्तानी फ्रेंडम पर तबसरे से गुरेज। कहा, भारत के साथ करीबी ताल्लुकात है, मामलों पर गुफ्तगू जारी रहेगी।
भारतीय सियासतदान और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की करतारपुर आमद। सिद्धू करतारपुर राहदारी के रास्ते गवादर पहुंचे। हुकाम की जानिब से भारतीय मेहमान का इस्तकबाल किया गया। सिद्धू ने करतारपुर में यात्रियों को मिलने वाली सहूलतों का भी खुशी का इजहार किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी नेपाल को 5 विकेट से शिकस्त देकर सुपर 6 मरहले में पहुंच गया। कौमी टीम ने 198 रन का हदफ 14 गेंद कबल हासिल किया। आसान ओवैस ने 63 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। शामिल हुसैन और शाहजेब 37 रन बनाकर नुमाया रहे। नेपाली टीम पहले खेलकर 197 रन बनाकर आउट हुई थी। इरफात मिन्हाज ने 3 शिकार की। ग्रीन शर्ट्स अगले मैच में हफ्ते को कीवी से टकराएगी। मस्ती और मोटिवेशन एक साथ फास्ट बॉलर हसन अली का निराला अंदाज। हसन अली विमेन टीम के ऑलराउंडर डियाना बे के रिहैब के दौरान हौसला बढ़ाते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इस्राएली दहशतगर्दी के शिकार फलस्तीन की फुटबॉल के मैदान में बड़ी कामयाबी। एशियन कप फुटबॉल में फलस्तीन ने हांगकांग को हराकर पहली बार नॉकआउट मरहले में जगह बनाई। शाम ने भी भारत को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल का टिकट कटा लिया। जमाती सर्दी में बर्फ की जमी खलती झील पर आइस हॉकी के दिलचस्प मुकाबले। उजर में सिमिन डे समर फेस्टिवल गिलगित बल्तिस्तान की मुखालिफ अजला से आइस हॉकी की 20 टीमों की शिरकत। मर्दों की आइस हॉकी का फाइनल टाकरा उजर फायर और हुंसा हुल्किन की टीमों में हुआ। उजर फायर ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से जीत लिया। खवातीन के फाइनल यासीन जहांबाज ने उजर से 1-0 से जीत लिया। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी फोर्स कमांडर FCNA मेजर जनरल काशिफ खलील थे। कराची वालों का जुगाड़, बाइक पर बाइक सवार। कराची की सड़क पर नया मंजर देखने को मिला। मोटरसाइकिल खराब हुई तो धक्का लगा ना रिक्शे में डाली, दूसरी बाइक पर बाइक रखी और मैकेनिक के पास ले गए। वीडियो बनाने वाले ने भी नौजवान को शाबाश दी। और साबिक मोटर क्रॉस चैंपियन छोटे भाई की तहफ्फुज़ की खातिर स्मगलिंग पर मजबूर हॉलीवुड एक्शन फिल्म जैक डाउक रिलीज के लिए तैयार। गैर कानूनी काम पर मजबूर राइडर मुश्किल पर कैसे काबू पाएगा। सस्पेंस से भरपूर फिल्म 2 दिन बाद पर्दे पर रंग जमाएगी।